हिंदू धर्म के अनुसार शक्तिपीठ यानी वह पवित्र जगह जहां पर देवी के 51 अंगों के टुकड़े गिरे थे। ये शक्तिपीठ भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका और नेपाल में फैले हुए हैं। श्रीलंका में एक शक्तिपीठ स्थित है जिसके बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना रावण ने की थी। श्रीलंका का शंकरी देवी मंदिर राजधानी कोलंबो से 250 किलोमीटर दूर त्रिनकोमाली नामक जगह में एक पहाड़ पर स्थित है। त्रिनकोमाली आने वाले लोग इसे शांति का स्वर्ग भी कहते हैं। चैत्र और कार्तिक माह की नवरात्रि पर यहाँ कई तरह के विशेष आयोजन होते हैं। इन आयोजनों में भारत खासकर तमिलनाडु से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं। नवरात्रि में यहाँ पहुँचने वालों की संख्या रोजाना 500 से 1000 के बीच है, लेकिन अष्टमी और नवमी पर भीड़ बढ़ जाती है। कहते हैं कि यहाँ माता सती के शरीर का उसंधी यानी पेट और जांघ के बीच का हिस्सा गिरा था, इसलिए इस मंदिर को शक्तिपीठ माना गया। कुछ ग्रंथों में यहाँ सती का कंठ और नूपुर गिरने की बातें लिखी हुई है। ऐसा माना जाता है कि शंकरी देवी मंदिर की स्थापना खुद रावण ने की थी। यहाँ भगवान शिव का मंदिर भी है, जिन्हें त्रिकोणेश्वर या कोणेश्वरम कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का महत्व शिव और शक्ति दोनों की पूजा में है। इस जगह का जिक्र आदि शंकराचार्य द्वारा निश्चित 18 महाशक्तिपीठों में भी किया गया है। इस मंदिर पर कई बार हमले हुए, जिनसे मंदिर का स्वरूप बदलता रहा। दरअसल इस भव्य मंदिर को 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया था, जिसके बाद इसके एकमात्र स्तंभ के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं था। स्थानीय लोगों के अनुसार दक्षिण भारत के तमिल चोल राजा कोलाकोटन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, तो 1952 में श्रीलंका में रहने वाले तमिल हिंदुओं ने इसे वर्तमान स्वरूप दिया। आदिशक्ति यहाँ शंकरी के रूप में स्थित है, जो शिव की अर्धांगिनी है। खड़ी मुद्रा में स्थित इस प्रतिमा के 4 हाथ हैं। उनके चरणों के समीप तांबे का 2 आयामी श्री चक्र रखा हुआ है। वहीं उनकी प्रतिमा के समक्ष 3 आयामी श्री चक्र खड़ा है। पंच ईश्वरम अर्थात 5 प्रमुख शिव मंदिरों में से एक कोणेश्वरम मंदिर भी निकट ही स्थित है। थिरुकोणेश्वरम के नाम से भी जाना जाता यह मंदिर त्रिनकोमाली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मंदिर है। ये कम से कम रामायण के युग से अस्तित्व में है, क्योंकि रावण एवं उसके इस मंदिर से संबंध की कई कथाएं सुनी गई हैं। उन कथाओं के अनुसार एक समय पार्वती जी को एक सामान्य स्त्री के समान एक गृह में निवास करने की इच्छा उत्पन्न हुई। भवन निर्माण के लिए उन्होंने इसी स्थान को चुना था। नवीन गृह में प्रवेश करने से पूर्व वास्तु पूजा करने के लिए पार्वती ने रावण को आमंत्रित किया, जो भव्य इमारत को देख मंत्रमुग्ध हो गया कि उसने देवी पार्वती से अनुष्ठान की दक्षिणा स्वरूप इसी भवन की मांग कर दी। इच्छा पूर्ण होने पर उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने घोर तपस्या कर देवी से क्षमा मांगी तथा उनसे अनुनय किया कि वह ये स्थान छोड़कर न जाएं। उसका अनुग्रह स्वीकार करते हुए पार्वती शंकरी देवी के रूप में यहीं स्थिर हो गई। भगवान शिव उनके संग यहाँ कोणेश्वर अर्थात पर्वतों के देव के रूप में निवास करते हैं। कुछ लोग थिरुकोणेश्वर का अर्थ त्रिकोण और ईश्वर अर्थात 3 पर्वतों के ईश्वर भी मानते हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार रावण कैलाश पर्वत का एक टुकड़ा ले आया था, जिसके ऊपर त्रिनकोमाली बसा हुआ है। वास्तव में कोणेश्वर मंदिर उसी देशांतर पर स्थित है जिस पर कैलाश पर्वत स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण कैलाश भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के दक्षिण कैलाश महात्म्य में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस मंदिर को सहस्त्र स्तंभों का मंदिर भी कहा जाता है। इसके चारों ओर कई छोटे मंदिर हैं। इस क्षेत्र के कई प्रमुख मंदिरों के समान यह मंदिर भी पुर्तगाली सेना द्वारा नष्ट किया गया था। एक समय जहां मंदिर का प्रांगण स्थित था, आज वहां फ्रेडरिक का दुर्ग स्थित है। इन्हें देख अनुमान लगाया जा सकता है कि किसी समय यह एक अति विशाल मंदिर संकुल था। जान बचाकर भागते पुजारियों ने कुछ मूर्तियों को धरती में गाड़कर छुपा दिया था। लोग इनमें से कुछ प्रतिमाओं को ढूंढ निकालने में सफल हुए, जो अब मंदिर संकुल का भाग है। वसंत मंडप में आप इसी प्रकार ढूंढी हुई पीतल की कुछ प्रतिमाएं देख सकते हैं। एक अन्य छोटे मंदिर में आपको काले पत्थर से बनी लक्ष्मी एवं नारायण की बड़ी प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होंगी। मंदिर के एक आले पर एक प्राचीन नंदी स्थापित था। यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र किनारे रावण की एक सुंदर प्रतिमा दिखाई देती है, जबकि रावण रसातल नामक स्थान भी दर्शनीय है। रावण रसातल अथवा वेट्टा का अर्थ है स्वामी चट्टान के बीच का कटाव। ये वही चट्टान है जिस पर कोणेश्वर मंदिर स्थित है। कहते हैं कि रावण ने अपनी तलवार से इस चट्टान को काटा था। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी।
अगर आपको कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दें। मेरे चैनल पर और भी इंटरेस्टिंग कहानियां और जानकारियां आपको मिलेंगी, तो सब्सक्राइब करें और कहानियां एंजॉय करें। जय श्री राम।